जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स चल रहा है मेरे चैनल के ऊपर और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीजें सिखा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की 3 वीडियोस आ गई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे आगे की चीजें आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, इसकी वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, वहां आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको भी समझ आ जाए। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा हूँ आगे, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएं, क्लियर हो जाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई अगर समझ नहीं आई कोई चीज़ तो फिर भी कमेंट्स में आप मेरे से पूछें, वहाँ आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली होता यह है कि आपको कोई ना कोई बिजनेस प्रमोट करना पड़ता है। जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं उसका कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो आप उससे प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के वेज के अंदर एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इसको आप एसईओ भी कहते हैं, आपने बहुत जगह पे सुना होगा एसईओ। तो ये होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गूगल एक सर्च इंजन है। तो अगर आपकी वेबसाइट उसकी किसी सर्च के ऊपर पहले नंबर पे शो हो रही है, इसका मतलब आपने अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से उस कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज किया हुआ है, जिसकी वजह से वो पहले नंबर पे आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ लेदर बूट्स। तो अगर लेदर बूट्स आप सेल कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट लेदर बूट्स लिखने पे पहले नंबर पे आ रही है, तो इसका मतलब आपने अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, जिसकी वजह से वो पहले नंबर पे शो हो रही है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपनी वेबसाइट को पहले नंबर पे लेके जाना है, पहले पेज पे लेके जाना है, फिर आपने पहले नंबर पे लेके जाना है। इस तरीके से आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आएगी। आप एक एग्जांपल के तौर पे आप कोई चीज सर्च करें गूगल के ऊपर, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप पहले पेज के अंदर ही मोस्टली आप किसी चीज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, आप दूसरे पेज तक नहीं जाते। तो इसीलिए हमें पहले पेज पे और पहले नंबर पे रैंक होना होता है, ताकि हमारे पास जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है। जितनी ट्रैफिक ज्यादा आएगी उतनी सेल ज्यादा होंगी। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का तो आपको पता चल गया। अब मैं इसके बारे में मजीद आप लोगों को बताता हूं थोड़ा सा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कीवर्ड। तो बेसिकली गूगल के ऊपर जो चीज आप लिख के सर्च करते हैं वो एक कीवर्ड है। जैसे कि आपको पिछले एग्जांपल में मैंने बताया कि लेदर बूट्स आपने लिखा तो किसी की वेबसाइट सामने आई होगी, तो जो लेदर बूट्स है ये कीवर्ड है। अब बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हाई कंपेटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, जिसके ऊपर ऐसी वेबसाइट्स रैंक हुई भी होती हैं जिन्होंने अच्छी एसईओ की भी होती है, जिनके और बहुत सारे इसके अलावा फैक्टर्स हैं। हम अभी उसके डीप नहीं जा रहे, उसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको, आगे चल के मैं बताऊंगा। तो हम ये बात करेंगे कि कीवर्ड्स एक्चुअली किस टाइप्स के होते हैं। कीवर्ड्स में आप ये देखें कि एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, जैसे कि लेदर बूट्स मैंने आपको बताया ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। तो अगर हम इसका लॉन्ग टेल बनाना चाहें तो एक कीवर्ड की आपको एग्जांपल दे देता हूं कि बेस्ट लेदर बूट्स इन पाकिस्तान। अब ये जो बेस्ट लेदर बूट्स इन पाकिस्तान है, ये आपने कीवर्ड को लॉन्ग टेल किया। अब जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का कंपटीशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उसका कंपटीशन ज्यादा होता है। इसीलिए आपने अगर क्लाइंट के लिए आप काम करेंगे तो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। बेसिक कीवर्ड तो आपका मेन कीवर्ड तो आपका शॉर्ट टेल ही होगा, लेकिन आप उसके बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनाएंगे जिसके ऊपर आर्टिकल्स लिख के वो सर्च इंजन के ऊपर पहले नंबर पे रैंक करवाएंगे। अब कीवर्ड की आपको समझ आ गई कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड की 2 टाइप्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, इनका भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर। अब ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। जितने भी बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल लिखा है या जो अपनी वेबसाइट के ऊपर आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, उसको वो जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन आपकी जस्ट वेबसाइट के ऊपर होगी उसको आप ऑन पेज एसईओ कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर काफी सारे हेल्पिंग कीवर्ड्स आपने फाइंड किए हुए हैं
जिसके थ्रू आपका जो आर्टिकल है वो रैंक होगा पहले नंबर के ऊपर। अब ऐसा नहीं होगा कि आप मेन कीवर्ड आप लेदर बूट्स है तो आपने सारे आर्टिकल के अंदर बार बार लेदर बूट्स डाल दिया, ऐसा नहीं होता। आपको हेल्पिंग कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ते हैं जिसके थ्रू गूगल को पता चलता है कि ये जो एक आर्टिकल लिखा हुआ है ये लेदर बूट्स के ऊपर है, इसमें स्पैमिंग नहीं हुई भी, और इस तरीके से आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक होते हैं। ऑन पेज एसईओ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग के अंदर ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के डिफरेंट आर्टिकल्स को एक साथ लिंक कर देते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं आप लोगों को अपनी किसी पुरानी वीडियो का भी बताता हूँ कि ये हेल्पिंग वीडियो है, इसको जाके देख लें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैंने 3 वीडियोस पहले ही बना ली है डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये एक किस्म की इंटरनल लिंकिंग है, ये YouTube की इंटरनल लिंकिंग है। अगर आप इसे एसईओ के उसमें देखेंगे तो आपको आर्टिकल्स के अंदर लिंक करने पड़ते हैं, अपनी पुराने जो आर्टिकल्स होते हैं वो आप अपने नए आर्टिकल के अंदर लिंक करेंगे, इसको आप इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। इंटरनल लिंकिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल आप विकिपीडिया के ऊपर जाके देख सकते हैं। विकिपीडिया की आप कोई भी पोस्ट खोलेंगे वहां पे आपको इंटरनल लिंक्स मिलेंगे जो कि विकिपीडिया की ही वेबसाइट के हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। अब हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको बताया सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपने बैकलिंक्स का नाम सुना होगा, बैकलिंक्स आपने सुना होगा कि यार बैकलिंक्स की सर्विसेज आपने फाइवर पे देखी होंगी। तो बैकलिंक का एक्चुअली मतलब क्या होता है? बैकलिंक का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट को किसी और पॉपुलर वेबसाइट से एक लिंक मिला हुआ है। तो इसकी मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपने इसका लिंक कॉपी किया और अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर दिया या फिर मेरी वीडियो को एम्बेड कर दिया, तो इसके थ्रू ये होगा कि वो जो लिंक है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा और यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो है जिसकी वजह से लोग इसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन YouTube के अंदर ये चीज काम करती है या नहीं करती, लेकिन मैं आपको आर्टिकल्स के अंदर ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, आपके आर्टिकल का एक लिंक है, वो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है और मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी है जिसके ऊपर मिलियंस की ट्रैफिक आती है। तो अगर आपकी वेबसाइट को मेरी वेबसाइट से एक लिंक मिलेगा तो आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। तो गूगल को ये लगेगा कि ये जो छोटी वेबसाइट है ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से ये जो इतनी बड़ी वेबसाइट है उसने इसको लिंक किया है, उसको शेयर किया है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर हम ये बात करेंगे कि अगर आपके आर्टिकल को किसी ने पसंद किया है और बैकलिंक दिया है, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक किया है, तो समझें कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी बढ़ेगी और आप सर्चेस के ऊपर ज्यादा जल्दी रैंक होंगे। इसके लिए आपको ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स भी मिल सकते हैं, मतलब कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगा है और मैंने रेफरेंस के तौर पे आपका लिंक दे दिया है, ये एक नेचुरल बैकलिंक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई नेचुरल बैकलिंक नहीं मिल रहा तो हम बैकलिंक्स खुद जनरेट करेंगे। कुछ मैं टाइप्स आप लोगों को बता देता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है बैकलिंक की वो है गेस्ट पोस्टिंग, मतलब कि आप किसी की वेबसाइट के ऊपर उसे ऑफर करेंगे कि मैं आपके लिए आर्टिकल लिखूंगा और आप मुझे जस्ट एक लिंक देंगे अपनी वेबसाइट का, उसको आर्टिकल मिल जाएगा और आपको बैकलिंक मिल जाएगा और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी टाइप वेब 2.0 बैकलिंक्स की है। वेब 2.0 से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप वेब 2.0 के बैकलिंक्स किस तरीके से बना के एसईओ क्लर्क पे सेल कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वो आप देख लेंगे। और इसके अलावा एक जो बैकलिंक की टाइप है वो है कमेंट बैकलिंक्स, मतलब कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए हैं और उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट इंक्रीज होती है, लेकिन ये कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है कि अगर आप कमेंट बैकलिंक्स ही बनाते रहे तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस नहीं देखी जो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूं डिजिटल मार्केटिंग की, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक शो कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करें और जाके ये सारी वीडियोस आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।